जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। ई लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से एक नई पहल शुरू की जा रही है। आप सभी को सीटेट प्राइमरी पर्यावरण की जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पेडोलॉजी है, ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार की गई है। और यह प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है, ये प्रतिदिन आपको रात 8:30 बजे से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव मिलेगी, जहां पर आप सभी लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश पर इस प्रैक्टिस सीरीज को हल करिएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और अभी तक इस पीडीएफ में बहुत कुछ जानने को समझने को मिलेगा। इस प्रैक्टिस सेट की जो एनसीईआरटी सीरीज है, इससे मैं दुर्गेश जायसवाल स्वयं आप सभी के लिए बैठ कर बनवाया हूँ। मेरा एक मात्र उद्देश्य था कि एक बार इस सीरीज अगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो यकीनन आपके बहुत सारे प्रश्न आसानी से सही होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, आपके डिस्प्ले पर आपके प्रश्न दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह है जो निम्नलिखित में से अलग है? तो फटाफट सब लोग कमेंट करके बताइएगा। एनसीईआरटी पैटर्न पर ईवीएस एंड पेडोलॉजी की एक महामैराथन सीरीज है जो आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रही है। ये क्लासेस प्रतिदिन रात 8:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। देखिए, यहाँ पर है तैरना, नहाना, बर्तन धोना, गाना गाना। इसमें से एक आपको डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखिए, 3 में पानी का यूज करना है, लेकिन एक में यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब वो देखना ये है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने यहाँ पे देखा कि जो है गाना गाना, क्या है? गाना गाना। क्योंकि गाना गाना ये है गले से है, मतलब मुंह से आवाज निकलेगी, गले से गाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस दिए गए प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा गाना गाना। मैंने आपको पहले बताया, ये सारे प्रश्न मैं दुर्गेश जैसा स्वयं इस प्रश्नों की पूरा सेट कराया हूं आपके लिए, ताकि भविष्य में आपको एनसीईआरटी से बाहर कोई प्रश्न ना आए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास की पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। कहाँ मिलेगी पीडीएफ? में भी वो भी आपको उपलब्ध बता दूंगा। अब देखिए, आपके सामने अगला प्रश्न आया है कि गांव में प्रायः आम के कौन सी चीज नहीं बनाई जाती? आपने देखा होगा, गांव में आम की 3 चीजें बनाई जाती है, एक नहीं बनाई जाती। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो गांव में अचार से नहीं बनाई जाती। यहाँ प्रश्न में नहीं है, इसलिए नहीं शब्द को अगर आप नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर जाएंगे। तो जरा फटाफट कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या नहीं बनाई जाती? एनसीईआरटी के क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ मिल जाएगी सभी को, क्योंकि सभी क्लास की सीटेट की सभी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो गई है। यह प्रैक्टिस सेट हमारे एप्लीकेशन पर जल्दी आपको उपलब्ध होने वाली है। यहाँ पे देखिए, अचार बनाया जाता है, आम का पापड़ बनाया जाता है, चटनी बनाई जाती है, लेकिन आम की पकौड़ी नहीं होती। पकौड़ी बेसन की बनती है, पकौड़ी प्याज की बनती है। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प जो होगा वह बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, ई लर्निंग विद दुर्गेश की सबसे बड़ी प्रस्तुति है एनसीईआरटी की। और भी क्लासेज आपकी जल्द ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सब प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पर्यावरण की कक्षा में दुर्गेश जायसवाल बच्चों को बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बारिश होने के बाद दिखाई देता है लेकिन पैर नहीं होता, इसलिए रेंगता है, उसे किसान का मित्र कहते हैं। बताइए वह कौन सा जानवर है? फटाफट कमेंट करिएगा। कमेंट करके आप बताइए निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके आराम से आसानी से बताएंगे। एक ये बहुत ही इजी प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में है ये। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपको पता है। देखिए, अब प्रश्न आता है किसान का मित्र। किसान का मित्र, मैं कुछ की पॉइंट आपको बता रहा हूं, शायद आपके काम आ जाए। किसान का मित्र, तो किसान का मित्र 2 है। पहला क्या होता है आपका? पहला है आपका सांप। पहला क्या होता है? सांप। दूसरा होता है केचुआ। दूसरा क्या होता है? केचुआ। तो ये दोनों किसान के मित्र कहे जाते हैं। एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना है कि बारिश के बाद, तो भैया बारिश के बाद शब्द का प्रयोग किया। शायद आप मेरी बात को ध्यान समझ पाए, यहाँ पे बारिश के बाद का है, इसलिए बारिश के बाद जब कहेगा तो इसका उत्तर क्या होगा? केचुआ इज ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा? केचुआ इसका सही जवाब होगा। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक? किसका उत्तर क्या होगा? केचुआ। सांप आप लोग मत लगाइएगा। कछुआ क्या है? ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, यह अंडा देता है। यह क्या है? अंडा देता है, ठीक। बिच्छू जिस समय जन्म देती है अपने बच्चों को, जो मादा बिच्छू होती है, उस समय इसकी डेथ हो जाती है। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिए, भी एनसीईआरटी में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं
क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से आप जुड़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश ईवीएस एनसीईआरटी की, तो शायद मुझे लग रहा है आप ये देख पा रहे होंगे। देखिए टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर इसकी इमेज मिल जाएगी प्रश्नों की। शिक्षक दुर्गेश जायसवाल बच्चों को रोटी के बारे में बताते हैं कि रोटी कैसे पकाया जाता है। तो जरा फटाफट कमेंट करके बताइए, यह भी एनसीईआरटी में आपके दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि रोटी कैसे बनाई जाती है, तो फटाफट कमेंट करें रोटी को कैसे पकाया जाता है। एकदम आसान प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो फटाफट कमेंट करिए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए वीडियो को जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए, सबसे पहला काम लाइक और शेयर कर दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब के साथ पहला काम वीडियो को लाइक करें, दूसरा काम वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो की सभी सीरीज की आपकी प्रैक्टिस सेट तैयार करा दी गई ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से। सभी प्रैक्टिस सीट अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर रखिए। एक दिन के बाद जितनी सीरीज खत्म होती जाएगी उतनी सीरीज हम आपको उपलब्ध कराते जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, भिगोकर, भूनकर, तलकर, सेंककर। तो आपको पता होना चाहिए कि सीटेट में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर हल किया होगा। तो भिगोकर चना बनाई जाती है, ठीक, सोयाबीन हो गया, भूनकर आलू, तलकर आलू, तो यहाँ आलू को जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिए गए प्रश्न को रोटी के बारे में पूछा है, तो रोटी के लिए उत्तर ए इसका सही जवाब होगा। ए क्या होगा, दिए गए प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। क्या होगा यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जवाब क्या होगा, सी रोटी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। एनसीईआरटी है पूरा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को ही आपके लिए बनवाया है। यहां पर आपके दो प्रश्न, एक ही प्रश्न मैं आपको दिखाऊं पहले। यहां पर एक प्रश्न आपको दिख रहा है जहां पे कह रहा है कि दादी माँ बच्चों को बताती हैं कि उनके जमाने में पेट दर्द होने पर कौन सी चीज खाई जाती थी। बहुत ही आसान प्रश्न है, यह सीटेट का प्रश्न है। अगर सीटेट की आपको एनसीईआरटी सीरीज पढ़नी है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, प्रतिदिन रात 8:30 बजे बिना नोटिफिकेशन के आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि कल से नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। 8:30 बजे क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। सभी लोग फटाफट जरा कमेंट करें और जवाब भी दें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सभी लोग फटाफट, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि ये लाइव क्लास आपके लिए चल रही है, ठीक। तो बताइए क्या होगा। देखिए यहां पर कई उत्तर होगा। अगर एनसीईआरटी अगर आपने किताब पढ़ी है तो इसका उत्तर एकदम सही दे पाएंगे। देखिए एनसीईआरटी में जो दिया गया है वह अजवाइन दिया गया। क्या दिया गया, अजवाइन दिया गया है। अदरक क्या होता है, अदरक जो है वो कब दिया जाता है, सर्दी जुकाम की स्थिति में अदरक को पीस कर दिया जाता है। हल्दी दूध में मिलाकर दर्द खींचने के लिए दिया जाता है। मेथी किस लिए दिया जाता है, कमेंट करके बताइए। अगर आपने एनसीईआरटी सीरीज चाहे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरी पढ़ी होगी, अगर मेरी सीरीज नहीं पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए मेथी जो है, मेथी किस लिए दी जाती है। फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, मेथी किस लिए दी जाती है। सभी लोग बताएं, जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। एनसीईआरटी में चारों के बारे में जिक्र किया गया है, कौन तना है, कौन फल है, कौन फूल है, सभी के बारे में क्या। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपको सामने दिख रहा होगा, कह रहा है अगर अभिषेक चौरसिया 4 मीटर तक देख सकते हैं तो बताएं कि बाज कितने मीटर तक देख सकता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। देखिए यहां पे प्रश्न में थोड़ी सी उत्तर में गलती हो गई है, आप लोग जरा सुधार कर ले। इसको कर लीजिएगा 16 मीटर, इसको कर लीजिए 18 मीटर। विकल्प में आप 16 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर कर लें। आप लोग यहाँ पे प्रश्न में क्या कर लेंगे, 16 मीटर कर लीजिए, 18 मीटर कर लीजिए। वैसे मैं इसको सुधार दूंगा, जब आपको पीडीएफ दूंगा तो मैं यहाँ पे आपको सुधार दूंगा। 16 मीटर, 18 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर। तो जरा आप बताएं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज है और जब आपको एनसीईआरटी सीरीज पढ़नी है तो मैं तथ्यों को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिया गया जो प्रश्न है इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा 16 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा जो बाज होता है वो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देखता है। कितना, 4 गुना। अगर वह 4 मीटर देखता है तो 4 गुना बराबर, यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, 16 मीटर होगा। क्या होगा,
16 मीटर होगा। तो आपने प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, मैंने आपको बार बार बताया, या क्वेश्चन की ऐप पर भी मेरे मिल जाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप घर बैठकर अपनी एसटी दे दिए, क्योंकि सारे प्रश्न बैंक तैयार हो चुके हैं। यहां तक ईवीएस, मैथ, हिंदी, पेडोलॉजी और सीडीपी सभी को एक एक करके तैयार हो रहा है, सभी को आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक बड़ी प्रस्तुति आपकी लर्निंग भी दुर्गेश की है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहां पर, अगर अमित यादव 6 मीटर की दूर देख सकता है तो गिद्ध कितने मीटर तक देख सकता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करें। वीडियो को शेयर जितना ज्यादा हो सके करें। विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ठीक है। अपने सभी मित्रों को, घनिष्ठ मित्रों को शेयर करें। प्रश्न की स्क्रीनशॉट रख लें, आप प्रश्न की स्टेटस अपने साथ लगा सकते हैं। देखिए यहां पे मैंने ऊपर आपको प्रश्न बताया था कि जो चाहे गिद्ध हो, गिद्ध बाज के अलावा एक और कौन सा पक्षी है जो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर देखता है? जरा फटाफट आप लोग कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। क्लास की टाइमिंग पता है ना आपको, प्रतिदिन रात 8:30 बजे, भूलिएगा मत, प्रतिदिन रात 8:30 बजे। अब यहाँ पे देखिएगा 24 मीटर होगा, क्योंकि यह जब 6 मीटर देखता है तो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा है, अर्थात 24 मीटर होगा। क्या होगा? 24 मीटर होगा। लेकिन ध्यान रहे, आजकल प्रश्न का एक नया ट्रेंड आ गया है, गिद्ध, बाज, चील। राइट आंसर अनूप जी, एनसीईआरटी में दिया है गिद्ध, बाज और चील। अब यहां पर अगर प्रश्न में ये दे, मैं एक प्रश्न स्वतः आपसे बना के पूछ रहा हूं, अगर किसी दूरी को चील 8 मीटर दूर से देख पा रहा है तो मनुष्य उसे कितने मीटर देख पाएगा? अगर किसी वस्तु को एक चील 8 मीटर की दूरी तक देख सकता है तो कोई भी मनुष्य उसे कितनी दूरी तक देख सकता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर चील 8 मीटर देख रहा है तो मनुष्य उसको 2 मीटर देखेगा, क्योंकि मनुष्य से 4 गुना ज्यादा चील देख रहा है। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर होगा, जो सबसे सही उत्तर होगा, वह यहाँ पे 2 मीटर होगा। क्योंकि मैंने प्रश्न पूरा टाइप करवाया है, मैं बैठकर सारे प्रश्न आपके लिए बनवाया हूं, पूरा प्रश्न बैंक। जी हाँ, ये पूरा प्रश्न बैंक जो है वो 10-10 प्रश्नों की सीरीज की 100 सीरीज है, 100 टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए बनवा रहा हूं, 100 टेस्ट सीरीज। जी हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपके सामने शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत के पूर्वी घाट के पास दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, जिसके कारण भारत के उन क्षेत्रों पर काफी जनधन की हानि हुई थी, किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह की खास जनजाति वहां से भाग जाती है। उनके बचने का प्रमुख कारण क्या था? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दें। मैं समझ नहीं पा रहा कौन सा कलर आपके लिए यूज करूं। ठीक है, आइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें और आपको जवाब देना है दिए गए प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है। फटाफट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पे एक है, उन सभी को पूर्व ज्ञान था कि सुनामी आएगी। याद रखिएगा, सुनामी आने के पहले भूकंप आता है। ठीक, भूकंप जब महासागरों में आता है उसका जल उथल कर ऊपर आता है। सुनामी कहते हैं जापानी भाषा का शब्द जिसमें टी साइलेंट होता है। तो भूकंप और सुनामी का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, यह बात याद रखिएगा। भूकंप और सुनामी का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, वहां के जानवर के अजीब व्यवहार और अजीब तरह के आवाजों से सतर्क होकर भाग गया। जी हाँ, यह भी सही है। मतलब फिर वहां क्या है, वहां की जनजाति सुनामी आने की सूचना पहले जान लेती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। उपरोक्त सभी 80% सही होता है, 20% गलत होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहां पर उपरोक्त सभी गलत है। यहां पे जो सही है आपका वो होगा दूसरा बी। माने वहां की जो जनजातियों ने देखा कि वहां के जो जानवर थे वो अजीब तरह के बर्ताव करने लगे, वो अजीब तरह का व्यवहार करने लगे, जिससे
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो एक जनजाति थी खास प्रकार की, वह 2004 के सुनामी में जान जाती है कि कहीं कुछ अनहोनी होने वाली है, वो अपना जगह छोड़कर हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर बी है। और ये सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी से टाइप किए हुए ई लर्निंग विद दुर्गेश की अभी तक की सबसे बेहतर सीरीज है। क्लास खत्म होने के बाद आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो टेलीग्राम पे मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। और अगर आप जौनपुर जनपद से हैं तो जौनपुर जनपद में हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, जिसका नंबर यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध लिखी गई है। अगला आपके सामने प्रश्न है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे क्रियाकलाप करते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। एक दिन में 10 प्रश्न की सीरीज हम कराएंगे। प्राथमिक कक्षा में बच्चे क्रियाकलाप करते हैं, बताइए। 69,000 के बारे में मैं फेसबुक पे लाइव था, वीडियो जाके देख लीजिएगा। बताइए फटाफट कमेंट करके जो लोग लाइव देख रहे हैं। प्राथमिक कक्षा में बच्चे जो क्रियाकलाप करते हैं क्या होता है, बताइए फटाफट यार। आप लोग देखिए, सभी को जवाब देना चाहिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जवाब आपको सभी को देना चाहिए। देखिए यहां पर व्यक्तिगत रूप से, समूह में, देखिए जो बच्चे क्रियाकलाप करते हैं वो प्रधानाचार्य को देखकर नहीं करते, वो अकेले करते। जैसे कोई बच्चा है कागज फाड़ देता है, कोई बच्चा है कि कागज की नाव बना लेता है, कोई बच्चा है कागज का जहाज बना लेता है, और कुछ बच्चे समूह में मिलकर क्या करते हैं, कोई मूर्ति बनानी है तो कोई मिट्टी गूंथता है, कोई उसका नाक कान बनाता है, कोई उसे पेंट करता है, कोई उस पर कपड़ा लगाता है। माने जो प्राथमिक कक्षा में बच्चे होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी काम करते हैं, समूह में भी काम करते हैं। इसलिए ए और बी दोनों होगा, प्रधानाचार्य को देखकर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे डरे नहीं होते। इसलिए यहां पर जो प्रश्न दिया गया है उसका सबसे सही और सबसे सटीक जो उत्तर होगा वह क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही होगा। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलेगी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मैं एक बात यहां पे आपको पहले बता दूं, यहां पे मैं सबसे बड़ी चीज आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगी। अगर आपको फेसबुक पे ज्वाइन करना है तो इस पीडीएफ के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप फेसबुक पेज से जुड़ जाएंगे। अगर डेली क्लास की लिंक चाहिए इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। इस लिंक पर क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएंगे। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब से जुड़ जाएंगे। मतलब अभी तक ये पीडीएफ आपने लर्निंग विद दुर्गेश पे अभी तक शायद ऐसी किसी भी संस्था की नहीं थी पीडीएफ जो मैंने आपको उपलब्ध कराई। ये हमारे जो टाइपिस्ट हैं उनके वजह से हो पाया है, जो टाइपिंग करते हैं, साथ ही साथ वो थोड़ा टेक्निकल है पूरा, तो उन्होंने टेक्निकल के आधार पर इसको ऐड कर दिया है। अब इसमें लिंक भी आपका ओपन हो जाएगा, जहां भी आपको जाना है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। डेली आपको जो क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिलेगी, क्रमशः 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। जरा फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। यह आखिरी प्रश्न है, इसके बाद यह क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। यहां पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर के लिए आप यहां पर जुड़ सकते हैं। ये क्लासें प्रतिदिन रात 8:30 बजे से चलेंगी, क्योंकि 9:30 बजे अगली क्लास होती है। देखिए यहां पर क्या होगा, फटाफट कमेंट करें। देखिए पाठ के अंत में याद रखिएगा, पर्यावरण अभ्यास की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को पाठ के अंत में भी दिया जाता है। अच्छा येलो कलर चेंज कर दे, ठीक है, मैं येलो कलर चेंज कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहां पर फिर देखेंगे इकाई के अंत में, इकाई के अंत में भी नहीं होता, इकाई और पाठ जैसे एक हो गया। पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर होता है, ये कुछ हद तक सही है। प्रकरण में अंतर्निर्मित पर, जी हां, इसका सबसे सही विकल्प ए होगा। माने जो प्रकरण में अंतर्निर्मित पर, जो प्रकरण पढ़ाया जाता है, हर प्रकरण में जैसे जैसे प्रकरण बढ़ता चलता है ऐसे ऐसे उनमें अभ्यास एवं गतिविधियां होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने हाथी पढ़ना शुरू किया, अगर जैसे हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऊपर हाथी के बारे में बताने के बाद तुरंत प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से हाथी झुंड पे नहीं चलता है, हाथी का बुजुर्ग नेता जो होता है, हथनी जो होती है वह नेता होती है कि नहीं होती। इस तरह जो जो पाठ चलना शुरू होता है त्यों तो पाठ के साथ साथ वहां पर हम और आप ये देख पाते हैं कि वहां पर अंत प्रकरण में निर्मित प्रश्न होते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश द्वारा सारे प्रश्न स्वयं आपके लिए बनाए गए हैं, और ये प्रश्न की जो सीरीज है वो हमारे एप्लीकेशन ई लर्निंग विद दुर्गेश, जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। दूसरी लिंक जो है
वो भी एक एप्लीकेशन आपके लिए और बना है, वो भी 1-2 दिन के अंदर प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हो जाएगा टेलीग्राम पर। यहां से अगर आपके मन में कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी क्लासेज एक एक करके चलेंगी, सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है। आज के लिए यह कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो गया है। उत्तर माला यहां पर है, उत्तर माला आपके साथ रहेगी और यह आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन क्लास हमारी जौनपुर जनपद में चलती है, टीडी कॉलेज गेट के पास अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में वेद कानून स्कूल, वहां पे 3 ब्रांचेज जौनपुर में है। ऑनलाइन क्लास और एनसीईआरटी नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये दोनों ऑफिस का नंबर है, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है। बहुत जरूरत होने पर मुझे आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी इस सभी नंबर पर व्हाट्सएप किया करिए, कॉल करने से बचा करिए। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपके मन में कोई प्रश्न हो फटाफट पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल से क्वेश्चन बढ़ाएंगे। आज पहला दिन था। ये क्लास प्रतिदिन रात 8:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलेगी, जिसकी सूचना हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। टेलीग्राम पर अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप जुड़ सकते हैं। ये क्लास हमारे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भी आप लाइव देख रहे थे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने बताया ना ऊपर, विकल्प ए सही था कि प्रकरण के अंत में निर्मित होता है। मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ पे उसका उत्तर कुंजी है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक के माध्यम से आप हमारे सभी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। मैं आगे, आज के लिए इतना ही, कल से मैं और बढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको SST करानी है अपर प्राइमरी की। ठीक है, SST की भी करानी है, उसके बाद फिर साइंस और मैथ की भी करानी है, फिर आपकी पेडोलॉजी की सीरीज है। ठीक, तो बहुत सारे विषय आपके, तो एक एक करके चलेंगे, सबकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा, अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। इसके बाद आज 9:30 बजे क्लास टेक्निकल समस्या की वजह से नहीं चल पाएगी, कल से 9:30 बजे क्लास में भी आप सम्मिलित रहिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।